बिहार विधानसभा में एक बिल पर बहुत बड़ा बवाल हुआ है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। आज सुबह से ही ये बवाल चल रहा है। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 पर आज सदन में चर्चा होनी थी, लेकिन उससे पहले ही आरजेडी के विधायकों ने सदन के बाहर जमकर हंगामा शुरू कर दिया। जितनी बार विधानसभा में कामकाज शुरू होने के लिए बेल बजती, उतनी बार विपक्ष हंगामा करने लगता। यही नहीं, विपक्ष के विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को उनके कमरे में बंद कर दिया और उनके चेंबर के बाहर बवाल काटने लगे। हंगामा बढ़ता देख जिसके बाद सादी वर्दी में पुलिस वालों और सुरक्षा बल को एक्शन में आना पड़ा, जिन्होंने धक्के मारकर बिल का विरोध कर रहे विधायकों को वहां से खदेड़ा, भगाया। हालांकि इसके बाद एक बार फिर सदन की कार्यवाही शुरू करने की कोशिश की गई, लेकिन इस बार विपक्ष की महिला विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष का विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके बाद सादी वर्दी में मौजूद पुलिस वालों को दोबारा मोर्चा संभालना पड़ा। बिहार विधानसभा में हुए इस बवाल में कई विधायकों को चोट लगी है और आरजेडी ने इसे नीतीश की हिटलरशाही करार दिया है। आपको साथ ही ये भी बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को सदन चलने के दौरान इस विधेयक की कॉपी विपक्ष ने फाड़ दी थी और जोरदार हंगामे के बाद सदन को स्थगित करना पड़ा था। विपक्षी दलों का मानना है कि बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 काला कानून है और उसे किसी भी कीमत पर पास नहीं होने दिया जाएगा। विपक्ष का आरोप है कि इस विधेयक में पुलिस को बिना वारंट गिरफ्तारी, बिना सर्च वारंट किसी के घर का सर्च करने और गिरफ्तारी का अधिकार है। सदन के अंदर हंगामा कर रहे विधायकों को एक बार फिर से पुलिस बाहर उनको घसीटते हुए ला रही है और आरजेडी और माले के कई ऐसे विधायक हैं जिनको अभी पुलिस बाहर लेकर आई है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं और आज पहली बार देखने को मिला जब विधायक सदन के अंदर हंगामा कर रहे हैं, उनको सीधे तौर पर पुलिस घसीटते हुए, मारते हुए बाहर ला रही है। ये हंगामा कर रहे विधायकों का सीधे तौर पर यह आरोप है कि जो पुलिस विधेयक लाया जा रहा है वो लोगों के खिलाफ है और इसी को लेकर ये लगातार हंगामा कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और जो भी अंदर सदन के अंदर विधायक हंगामा कर रहे हैं उनको पुलिस सीधे घसीटते हुए बाहर ला रही है। और बिहार विधानसभा में बवाल की तस्वीरें लगातार अभी भी बरकरार हैं और इस बीच साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि फिलहाल विपक्ष के सभी विधायकों को विधानसभा से बाहर निकाल दिया गया। और इस बीच ये भी खबर आ रही है कि बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 विधानसभा से पारित हो चुका है, लेकिन इस विधेयक पर मचे हंगामे के दौरान सादी वर्दी में तैनात पुलिस की कार्रवाई में कई विधायक घायल हुए हैं, जिन्होंने आरोप लगाया कि उनके साथ बदसलूकी की गई। विपक्ष के कुछ विधायकों ने इसे बर्बरता इंतहा बताया। लोग का घिनौना व्यवहार किया है, लाठीचार्ज करवाया है सब लोग, जेंट्स पर, लेडीज पर, और नीतीश कुमार चूड़ी पहन के बैठा हुआ सदन में और हम लोग पर हमला करवा रहा है। सत्येंद्र जी ठीक है? क्या हुआ? क्या अंदर बोल सकते हैं? क्या हुआ आपके साथ? एसपी डीएम ने कहा कि इसको मारो, बस गाली गलौज किया, बड़ी मारा, छाती पर बूट रख के मारा। एसपी माइक खोल लीजिए सर। अभी क्या स्थिति है आपकी? कैसे? छाती पर चोट। काफी देर तक बाहर पड़े रहे, कोई सूद लेने वाला नहीं आया, ना डॉक्टरों की टीम, ना पुलिस की दूसरी टीम। ये होगा एसपी सत्येंद्र जी, सत्येंद्र जी, सत्येंद्र जी, क्या लगता है पुलिस ने आपके साथ ज्यादती की है? ये ज्यादती नहीं है, लोकतंत्र की हत्या पुलिस ने कर दी। इतिहास की पहली घटना है। अरे कलेक्टर करा रहा है, एसपी करा रहा है, नीतीश कुमार गुंडों को भेजा है यहाँ पर। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए क्या हो रहा है। हम तो कह रहे हैं कि इस बिल को मत पास किया जाए, हम बिल का विरोध कर रहे हैं। हम तो बिल का विरोध कर जनतांत्रिक तरीके से, अब ये सब गुंडाई कर रहे हैं। तो ऐसे में कैसे होगा? आखिर कैसे होगा? देखिए कैसे चल रहा है, देखिए कैसे चल रहा है। आपको पीटा गया है क्या? पीटा नहीं गया है, उठा के लगा। और पटना से हमारे साथ हमारे सहयोगी चंद्रमोहन जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। चंद्रमोहन, ये पूरा घटनाक्रम इस इंतहा तक कैसे पहुंचा, इस पर मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन अभी के हालात बताइए, वहां पर क्या है? बिल्कुल, देखिए अभी सदन चल रहा है और सत्ता पक्ष के जितने भी विधायक हैं वो सदन के अंदर मौजूद हैं और बिहार विशेष
सशस्त्र पुलिस विधेयक जो है वो पास हो चुका है। अब से थोड़ी देर पहले सदन के अंदर जो विधायक हंगामा कर रहे थे विपक्ष के, उनको पुलिस बारी बारी से बाहर घसीटते हुए ला रही थी और ऐसे आलम में जो अंदर में विपक्ष के विधायक मौजूद थे वो वॉकआउट करके अभी बाहर आ गए हैं। तो अभी सदन के अंदर जो तमाम विधेयक है उसको पारित कराया जा रहा है। सदन का कल अंतिम दिन है और ऐसे में शायद कल सुबह 1 घंटे तक सदन चलता है, इसलिए आज जितने भी विधेयक हैं उनको पारित कराया जा रहा है। और जो भी विधायक अंदर में हंगामा कर रहे थे उन विधायकों को बारी बारी से बाहर लाया जा रहा था। जो महिला विधायक थी जो बाहर नहीं निकल रही थी उनके लिए जो स्पेशल पुलिस है वो बुलाया गया सादे वर्दी में और उसके बाद सभी लोगों को बाहर कर दिया गया और अभी सदन की कार्रवाई चल रही है। विपक्ष के विधायक अगर ये कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या है तो ये स्थिति किस वजह से बनी, चंद्रमोहन? बिल्कुल, देखिए जो ये विधेयक आ रहा है इसका लगातार विपक्ष के जो विधायक हैं वो विरोध कर रहे हैं। शुक्रवार को इसकी कॉपी फाड़ी गई थी सदन के अंदर में और उसके बाद सदन को स्थगित कर दिया गया था और आज जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई उसके बाद से सदन में हंगामा शुरू हो गया, जिसके बाद 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था सदन। और फिर जब दोबारा सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो फिर हंगामा हुआ। ऐसे में भोजन अवकाश के बाद जब 2 बजे के बाद सदन की कार्रवाई शुरू हुई उसके बाद हंगामे के बाद 4:30 बजे तक के लिए इस सदन को स्थगित कर दिया गया था। और जैसे ही 4:30 बजे के लिए घंटी बजी तभी जो तमाम जो विधायक थे विपक्ष के वो विधानसभा अध्यक्ष को बंधक बना लिया और उसके बाद यहाँ पर सैकड़ों पुलिसकर्मियों को बुलाना पड़ा, जिसमें पुलिसकर्मियों और जो विधायक थे उनके बीच में जमकर हाथापाई हुई और कई विधायकों को पुलिसकर्मियों ने खींचकर बाहर निकाला। यह पहली बार देखने को मिला जब सदन के अंदर में और बाहर में विधायकों के साथ मारपीट किया गया और उनको घसीटकर बाहर लाया गया। और हंगामा सुबह से चल रहा था और शाम में जैसे ही शाम ढलने का वक्त आया उस समय पूरा जो सदन है वो हंगामे में तब्दील हो गया, मारपीट जमकर की गई। और जैसा कि तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से विधायकों को पीटते हुए पुलिस बाहर ला रही है। तो सीधे तौर पर जो विपक्ष के विधायक हैं उनका यह आरोप है कि जो ये विधेयक लाया जा रहा है यह काला कानून है और यही वजह है कि वो विरोध कर रहे थे, जिसके बाद यह हंगामा हुआ है। जी चंद्रमोहन, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस बीच साथ ही बता दें कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस घटना पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि सदन के अंदर माननीय विधायकों पर डंडे, बाहर सड़क पर बेरोजगार युवाओं पर डंडे। नीतीश कुमार 3rd ग्रेड पार्टी के 3rd ग्रेड नेता बनने के बाद मानसिक दिवालेपन के शिकार हो गए हैं। तेजस्वी के साथ साथ आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने भी ट्वीट किया है। मनोज झा ने लिखा, नीतीश जी आपके इशारे और इरादे के अनुरूप विधानसभा के अंदर इस तरह की अमानवीय पुलिस हमले की गूंज कल संसद में भी सुनाई देगी, तैयार रहिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी इसे मुकम्मल अंजाम तक ले जाकर आपकी विदाई सुनिश्चित करेंगे। चंद्रमोहन, ये बात सही है कि अगर लगातार जो पास हो गया है बिल, इस पर सीएम कह रहे हैं कि अफवाह फैलाई जा रही है, इस तरह की कोई आपत्तिजनक बात इसमें नहीं है, लेकिन उन अफवाहों को रोकने का ये तरीका जो तस्वीरों में सामने आ रहा है ये भी लोकतंत्र के लिए अच्छी तस्वीर नहीं है। किस तरह से मारपिटाई की गई है विधायकों के साथ। बिल्कुल, सत्ता पक्ष की तरफ से यह बार बार कहा जा रहा था कि अगर कोई संशोधन की जरूरत है तो इस पर पहले चर्चा हो और उसके बाद इस बिल में संशोधन भी हो सकता है। लेकिन चर्चा से पहले जब शुक्रवार को इस विधेयक की बात सामने आई उसके बाद इसको सदन में फाड़ा गया, विपक्ष की तरफ से हंगामा किया गया, जिसके बाद सदन को स्थगित कर दिया गया था। और आज जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई उसके बाद जोरदार हंगामा हुआ, जिसके बाद इसको फिर से स्थगित करना पड़ा था। एक विधायक हैं अनीता देवी जो यहाँ पर सदन के अंदर से बाहर आई हैं। इनको जो अंदर में मार्शल मौजूद थे, पुलिसकर्मी जो पहुँचे थे वो इनको बाहर लाए थे। ये बताइए आपको किस तरह से बाहर लाया गया? घसीट के लाई है नालंदा पुलिस वाली, मार्शल तो थी नहीं, किनारे हो गए, नालंदा वाली पुलिस थी, वो सारा घसीटते लेते आई। आप तो पिछली सरकार में मंत्री भी थी, आप सदन के अंदर में आप लोग चाहती क्या थी? कि काला कानून पास ना हो, जो अभी पास हो गया है। अभी जब पास हुआ है, पास होने से पहले ये हालत है। और नीतीश जी कहते हैं महिला को मान सम्मान करते हैं, कि यही मान सम्मान है, घसीट को महिला को लेते चले। आप बाहर क्यों बैठी हुई हैं? मेरे पैर में चोट लग गया, चला नहीं जा रहा है। तो कैसे चोट लग गया? घसीट के लाई है, उठा पटक करते ये सब। नीतीश जी यही महिला को मान सम्मान दे रहे हैं, उठा पटक मारपीट
करते जाए। जब मानिए कि ये हाल है, कानून पास नहीं हुआ है तब का हाल है। अब कानून तो पास हो गया है, अब देखिए आम को क्या ये लोग घर में घींच के मारेंगे, महिला को भी खासकर। ये लोग जब मानियों के साथ ये, अब तो पुलिस का राज हो गया है। अब इनका अपना से शासन से भरोसा उठ गया है, अपना पर विश्वास नहीं है, न किसी पर है। इनको पुलिस पर भरोसा है। अब पुलिस बिना वारंट के सारी जनता को घींच के मारेगी। अभी तो मानियों को न मरवा रहे हैं। इनके सामने महिला के कोई मान सम्मान नहीं है। जब अपना महिला मान्य सम्मान नहीं दीजिएगा तो क्या कीजिएगा। तो ये अनीता देवी हैं, ये भी सदन के अंदर मौजूद थी और आसन पर विधानसभा अध्यक्ष जाना चाह रहे थे। उस समय इन विधायकों ने, महिला विधायकों ने खासकर उनको चारों तरफ से आकर घेर लिया था, जिसके बाद सदन को स्थगित करना पड़ा था। साफ तौर पर विपक्ष का यह आरोप है कि जो ये कानून लाया जा रहा है यह काला कानून है और यही वजह है कि ये लोग लगातार हंगामा कर रहे थे। और आज जब विधानसभा अध्यक्ष को इन लोगों ने बंधक बनाया, उसके बाद पुलिस को बुलाना पड़ा और विधायकों को खींच कर घसीटते हुए, मारपीट करते हुए उनको बाहर लाया गया। अभी नीतीश कुमार ये कह रहे हैं सदन में कि अपराध पर काबू करने के लिए पुलिस को कार्रवाई का अधिकार दिया जाएगा, लेकिन उस अपराध पर कार्रवाई के दरमियान जो जिस तरह का विरोध बिल को लेकर हो रहा है, ये जो कुछ आ रहा है सामने, ये क्या है, क्या कह रहा है सत्ता पक्ष इन तस्वीरों पर? बिल्कुल, देखिए सत्ता पक्ष के विधायक, जब से हंगामा चल रहा है उसके बाद से जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक व्हिप जारी कर दिया गया है और ऐसे में सत्ताधारी दल के जो विधायक हैं वो बाहर नहीं निकल रहे हैं। ऐसे में उनसे बात होना थोड़ी मुश्किल ज़रूर है, लेकिन सदन से जब सदन की कार्रवाई खत्म होगी, जब वो बाहर आएंगे तो ज़रूर अपनी पक्ष रखेंगे। लेकिन नीतीश कुमार साफ तौर पर यह कहते हैं कि बिहार में सुशासन का राज है और ये भी कहते हैं कि महिलाओं को संरक्षण दिया जाता है। और ऐसे में जो महिला विधायक थी, जिस तरह से उनके साथ बर्ताव किया गया, कई ऐसी महिला विधायक हैं जो बाहर निकल रही थी, उनकी जो साड़ियां थी वो भी खुल गई थी। ऐसे में समझा जा सकता है कि किस तरह से उनके साथ बर्ताव किया गया, उनको बाहर लाया गया। तो साफ तौर पर मैं आपके पास आऊंगी। जानकारी ये भी आ रही है कि विपक्षी विधायक जो है वो परिसर के बाहर ही धरने पर बैठ गए हैं। ये तस्वीरें भी जरूर आप दिखाएगा। एक ब्रेक हम ले रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं।